नमस्कार साथियों, किस प्रकार से एक अच्छी व्याख्या और संदर्भ लिखा जाए कि जो हमारी आगामी परीक्षा 16 फरवरी को होने वाली है उसमें हमको इस टॉपिक से पूरे नंबर प्राप्त हो सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एक अच्छी व्याख्या और एक अच्छा संदर्भ किस तरीके से लिखा जाए कि जो आगामी परीक्षा हमारी होने वाली है उसमें हमको इस टॉपिक से नंबर पूरे प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए, ये हमारे पास पिछली वर्ष का पेपर रखा हुआ है। इसमें प्रश्न नंबर 3 पढ़ना है आपको। देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसके प्रश्न पढ़ने हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 3, कुशंक का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब हो गया, ये जो है जिसके नीचे रेखा खींची है जो कहते हैं रेखांकित अंश, इसकी व्याख्या करनी है। और एक प्रश्न दिया है, कुशंक का जोड़ सबसे भयानक क्यों होता है। और प्रश्न नंबर 1 है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो किस प्रकार से संदर्भ को लिखना हमको होगा, तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क्योंकि प्रश्न नंबर 3 का खंड है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 का खंड है, इस प्रकार से कॉपी में लिख देना है। उसके बाद लिखना है संकेत। संकेत में लिखना है कुशंक का जोड़ डॉट कर देना है, लास्ट में उठाती जाएगी, ये लिख देना है आपको। उसके बाद हेडिंग बना लेनी है प्रसंग। प्रसंग में लिखना है इस गद्यांश में लेखक ने अच्छी संगति और बुरी संगति के बारे में हमें बताया है। इतना लिखने के बाद हेडिंग बना लेनी है संदर्भ। अब संदर्भ की बात करेंगे तो संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक निबंध से लिया गया है या अवतरित है या संकलित है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब बात करेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब व्याख्या पर बात कर लेते हैं। तो देखिए व्याख्या इसकी, तो व्याख्या में देख लीजिए आप, शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति भयानक बुखार से ग्रसित या पीड़ित हो तो वह बुखार उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देती है। यदि युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, यानी उसके पैरों में बंधी बेड़ी के समान होगी, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति की गड्ढे में गिराती जाएगी। और यदि संगति अच्छी होगी तो उसे सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। तो ये हमारी व्याख्या हो गई। तीनों प्रश्न सॉल्व हो गए। अब बात कर लेते हैं कि एक व्याख्या आपसे पूछी जाती है पद्यांश की, एक पूछी जाती है जो है पद्यांश की पूछी जाती है, ये तो गद्यांश की हो गई। अब एक व्याख्या आपसे पूछी जाती है पद्यांश की। तो देख लीजिए, इसमें दिया है प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में क्या, देखिए इसमें दिया है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। अब देखिए, ये तो हमारी हो गई गद्यांश की व्याख्या, इसी में लिख देना है आपको। गद्यांश को हटा के यहाँ लिख देना है पद्यांश। हम प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के दोहा नामक पाठ से अवतरित है, जिसके रचयिता, यहाँ पे लेखक लिखा है, यहाँ पे आपको लिख देना रचयिता। जहाँ पद्यांश होगा वहाँ पर लिखना है रचयिता, और जहाँ पर गद्यांश होगा वहाँ पर आपको लिखना है लेखक, ये लिख देना है। उसके बाद छठा देखिए, इसमें एक और संदर्भ लिखने को आता है जो कि संस्कृत का हमारा है। संस्कृत में कोई लेखक होते नहीं, तो इसमें तो केवल आपको यही लिख देना है। देखिए इसमें लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसका संदर्भ लिखना है, उसका हिंदी में अनुवाद करना। देखिए संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, इसमें लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। बस इतना लिखने के बाद कर देना, क्योंकि संस्कृत में कोई कवि या लेखक होते नहीं। देखो ये वाराणसी से लिया गया है, तो बस इतना लिख देना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित हिंदी के संस्कृत वाराणसी पाठ से अवतरित है। इतना लिखने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद लिख देना है आपको। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।